नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नकरण्य श्रावकाचार शास्त्र सामने विराजमान है। इसके सल्लेखना के प्रकरण पर हम कुछ सीख रहे हैं। 122 श्लोक से लेकर 135 श्लोक तक 14 श्लोकों में श्रावक की सल्लेखना का वर्णन है। यद्यपि शास्त्रों में ज़्यादातर जो सल्लेखना की बात आती है वह मुनियों के प्रसंग में आती है ना, लेकिन श्रावक सल्लेखना का भी पर्याप्त वर्णन है। रत्नकर्ण श्रावकाचार में है, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में है, श्रावकाचारों में है, और भाषा वचनिकाकार ने तो और कमाल कर दिया, उसको काफ़ी विस्तार से लिखा। 2 प्रकार की सल्लेखना होती है, कषाय सल्लेखना और काय सल्लेखना। कषाय को क्रश करना ये कषाय सल्लेखना है, और काया को क्रश करना ये काय सल्लेखना है। क्रश करना मतलब नाम तो है क्रश करना, नष्ट करना धीरे धीरे, लेकिन नष्ट करने के जरिए बनाना। क्या मतलब? जैसे मूर्तिकार क्रश करता है पत्थर को, तो क्रश तो करता है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ होती है? उस मूर्ति पे, भगवान पर, है ना। तो क्रश करना मतलब तराशना। ऐसे ही कषाय को क्रश करके, काय को क्रश करके अपने परिणामों को, अपने साम्य भाव को स्थिर रखते हैं, है ना, अपने साधना को तराशते हैं। तो ये सल्लेखना कहलाती है। कल 2 श्लोक हमने पढ़े थे। कल कुछ ऐसा हुआ कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो थोड़े से 2 श्लोक हम पढ़ते हैं, उसका संक्षेप अर्थ बताने के बाद आगे श्लोक पर बढ़ते हैं। आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं चाहापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। इन 2 श्लोकों में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने काय को कैसे क्रश करना, है ना, और चूंकि ये उस समय की बात है, जो पहला श्लोक था 122वां श्लोक, वो तो सर्वत्र आप भूलें ही नहीं उसको, कि ये सल्लेखना उस समय ली जा रही है जब निःप्रतिकार स्थिति हो। ठीक है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम चन्ह प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। यानी जिसका निवारण ना हो सके, ऐसी स्थिति आ जाए जब, तब सल्लेखना धारण की जाती है। तो अब जीव ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब देखो, यहाँ यदि जिस तरह से बात चल रही है, यहाँ कोई ऐसा उपसर्ग तो आया नहीं है कि एकदम आनन फानन की स्थिति हो, है ना। ये तो उस तरह की सल्लेखना की बात है जिसे मुनियों के प्रसंग में कहा है सविचार भक्त प्रत्याख्यान, यानी पूरी योजनाबद्ध तरीके से। एक तो होता है अविचार भक्त प्रत्याख्यान, यानी उसमें हमारे पास प्लानिंग के लिए अवसर नहीं रहता, अचानक स्थिति बन जाती है और हम सल्लेखना ले लेते हैं। समझ में आया ना। वो कंडीशनल भी होती है और वैसी भी होती है। आजीवन के लिए लेते हैं तो वो यम सल्लेखना कहलाती है, और परिस्थिति विशेष में ली जाती है कि मान लीजिए कोई उपसर्ग आया, कोई विपत्ति आ गई, और हमने चारों प्रकार के आहार का, विषय कषाय का त्याग कर दिया, कि यदि ये उपसर्ग टल गया तो वापस सामान्य जीवन में आ जाएंगे,
अन्यथा हमारा ये समस्त प्रकार के आरंभ, विषय, कषाय, परिग्रह, आहार का त्याग है ना। तो वो तो एक स्थिति बन जाती है, विशेष परिस्थिति है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में है ना कि व्यक्ति बुजुर्ग है और क्या आवाज़ ठीक नहीं आ रही, बुजुर्ग है और बिल्कुल ऐसी स्थिति आ गई है कि अब ज़्यादा उम्र नहीं बची है ना, यानी शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल वीक हो गए हैं। जंघा बल समाप्त हो गया, बाहुबल समाप्त हो गया, जिह्वा बल समाप्त हो गया, दृष्टि बल समाप्त हो गया। समाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि दृष्टि बल समाप्त हो गया मतलब अंधे हो गए, है ना। समाप्त होने का मतलब समाप्त प्राय। अपने यहाँ तो बुजुर्ग अवस्था को ही कहते हैं अर्धमृतक सम बूढ़ापन। तो यहाँ तो जब बुजुर्ग अवस्था ही आधे मरे जैसी कही है, तो अब तो ये बिल्कुल आखिरी समय है। तो उसकी क्या स्थिति होगी, तो उस समय व्यक्ति का जो शरीर है वो भोजन को ग्रहण करना, उसे एक्सेप्ट करना बंद कर देता है, भोजन को पचा नहीं पाता है, पाचन क्षमता बिल्कुल वीक हो जाती है। तो उस समय शरीर को क्रश करने के लिए, है ना, है क्रश करना, लेकिन क्रश के जरिए परिणामों को स्थिर रखना। क्यों? क्योंकि यदि पेट में मान लीजिए पाचन की ताकत है नहीं और हम वैसा ही भोजन करते रहेंगे तो फिर शरीर में वात पित्त बढ़ेगा, फिर और दिक्कतें होंगी, तो चित्त चंचल होगा और शरीर में पीड़ा होगी, तो परिणामों को स्थिर रखना और कठिन हो जाता है। समझ में आया ना। और ये तो वैसे ही श्रावक है, समझ में आया। तो इसलिए शरीर को क्रश करने के लिए सबसे पहले आचार्य लिखते हैं आहारम परिहाय क्रमशः, क्रमशः आहार को कम करे, ठीक है, छोड़े, क्रमशः छोड़े, एक साथ नहीं कि कल तक खाता था पूरा फुल दोनों चारों टाइम भोजन और आज एकदम खत्म, ऐसा नहीं, क्रमशः इस तरह से क्रमशः छोड़े कि परिणाम स्थिर रहे, ठीक है। और किसको बढ़ाए, तो स्निग्धम विवर्तयेत पानम, स्निग्ध पान, चिकनाहट युक्त पदार्थों को बढ़ाए, यानी दूध जो है चिकनाहट युक्त पदार्थ है उसकी वृद्धि करे, उसको मात्रा बढ़ा ले। और जो सॉलिड भोजन है, हम जो रोजीना दाल रोटी सब्जी जो खाते हैं उसे कम कर दें। करना क्रमशः है, एक साथ नहीं, है ना। एक साथ की स्थिति तो तब बनती है कि बस अचानक कोई स्थिति आ जाए, है ना। जैसे अनंगश्रा को स्थिति आ गई थी, अजगर खा गया, है ना। अब वो आधा शरीर खा गया, उसके पिताजी आ गए, उस अजगर पे बाण साध लिया उन्होंने, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब इसको अभयदान दे दो, अब तो मैंने सल्लेखना ले ली है ना। तो वो स्थिति अलग है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में क्रमशः त्यागे, है ना, भोजन कम करता जाए, दूध आदि को, स्निग्ध पदार्थों को बढ़ाता जाए, और फिर एक स्थिति के बाद स्निग्धम चाह पित्वा, स्निग्ध को भी छोड़ दे और खर पान ग्रहण करे, मतलब जो क्षार युक्त चीज़ें हैं, कांजी है, छाछ है ना, उसको ग्रहण करे। और फिर जब वो भी शरीर एक्सेप्ट करना बंद कर दे, यानी छाछ भी पचाने की ताकत ना रहे, तो आप समझ लो क्या स्थिति होती है। क्योंकि बिल्कुल दृष्टि, जंघा बल सब खत्म हो चुका है, अपाचन की शक्ति, है ना। और ये सब जो जानकार होते हैं ना ज्योतिष के, सामुद्रिक शास्त्र के, शरीर के लक्षणों के, तो वो शरीर की स्थिति देखकर बता देते हैं कि इस व्यक्ति की अब उम्र कितनी है, समय कितना बचा है ना। ऐसा भी बताते थे कि मतलब बिल्कुल आखिरी के समय में ये जो नाक की ये नोक होती है ना, ये भी दिखना बंद हो जाती है समझ में है ना, टेढ़ी हो जाती है आँख की, मतलब ये नाक की जो ये नोक होती है, हाँ, ये अगर टेढ़ी हो जाए तो समझो अंतिम समय आ गया। हाँ, मतलब ऐसे कई हैं, है ना, जैसे नाक का है, आँख का है। तो पहले जो वैद्य वगैरह होते थे तो उनके पास कोई आज की तरह जांच के इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें इतनी सटीक होती थी कि आज की 100 जांचों के बाद भी सटीक ना हो। आज का डॉक्टर तो ऐसा है,
वो कह दे जी अब तो बस आखिरी टाइम है, अब हम कुछ नहीं कर सकते और आप घर ले जाओ, और पता चले बूढ़ा आदमी 5 साल जी जाए होता कि नहीं ऐसा? तो इसलिए पुराने जो जानकार थे, जो शरीर विज्ञान को वास्तव में जानते थे, तो वो बिल्कुल यहाँ उन्होंने हाथ पे 3 उंगली रखी, नब्ज देखी और आपकी पूरी कुंडली बता देते थे, शरीर की कुंडली, है ना। खैर, तो ये सारा ज्ञान जो है, चाहे ज्योतिष का हो, आयुर्वेद का हो, सामुद्रिक शास्त्र का हो, शरीर के लक्षण आदि का हो, ये सारा ज्ञान अप्रयोजनभूत नहीं है। यदि इस ज्ञान का दुरुपयोग किया जाए तो निंदनीय है, लेकिन ये सारा ज्ञान शास्त्रों में जो वर्णित है वो प्रयोजनभूत मान के ही वर्णित है ना। जैसे द्वादशांग है, तो द्वादशांग में सब चीज़ का वर्णन है, आयुर्वेद का, ज्योतिष का, सबका। काय के लिए वर्णन है? हमें लगता है ये सब फालतू की चीज़ है, फालतू नहीं है। क्योंकि यदि हम ये कहें कि ये फालतू है, इसका मतलब गौतम स्वामी ने द्वादशांग की रचना टाइम पास के लिए की थी, टाइम खराब किया हमारा, जाया किया, ऐसा ही उसका अर्थ यही होगा ना, सिंपल अर्थ है। तो कहते ऐसा नहीं है, उसके द्वारा हम लोकेशना पूरी करें, उस ज्ञान के द्वारा, है ना, अपने मतलब साधें, व्यापार करें, उसके जरिए मान प्रतिष्ठा कमाएं, उस ज्ञान का दुरुपयोग करें, पाप में उसका उपयोग करें, उसकी निंदा है। लेकिन जो भी व्यक्ति है, शास्त्र मुख्यतः मनुष्यों के लिए लिखे गए, पशुओं के लिए तो लिखे नहीं गए, देव और नारकियों के तो लिखे नहीं गए। तो आम तौर पे एक मनुष्य जो साधक है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, उसकी व्यवहारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए गौतम स्वामी ने इन सब की रचना की है कि एक व्यक्ति जब चाहे गृहस्थ हो तो गृहस्थ दशा में भी वह रहेगा तो क्या क्या जीवन में दिक्कतें आएंगी, वो बीमार भी पड़ेगा। तो शास्त्र में द्वादशांग में ज्योतिष का भी वर्णन है, ये आयुर्वेद का भी वर्णन है। बोले क्यों? यदि साधक के जीवन में यदि शुद्ध औषधि की विधि नहीं होगी तो क्या होगा? अशुद्ध औषधि का पान करेगा। समझ में आया ना? बोले जब गृहस्थ है तो मंदिर भी बनवाएगा, तो वास्तु का भी वर्णन है। समझ में आया ना? सब वर्णन है, लेकिन वो सब इस उद्देश्य से है कि व्यक्ति की अपने परिणामों की स्थिरता में, उसकी अपनी साधना में निमित्त जो ज्ञान बने, उस ज्ञान का वर्णन है। समझ में आया ना? अब उसका कोई दुरुपयोग करने लगे तो फिर उसकी निंदा करते हैं। देखो ना, ऐसा होता है कि कोई ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसा निमित्त ज्ञान हो जाए संघ में कि फलाने महाराज श्री की आयु बस 2 दिन शेष है। समझ में आया ना? 2 दिन की आयु शेष है तो सल्लेखना धारण कर लेते। बोले 2 दिन की आयु है तो अब इस समय को, है ना, आहार के विकल्प में, विहार के विकल्प में क्यों लगाएं? समझ में आया? तो लो ज्योतिष का ज्ञान वो आपके उसमें निमित्त बना, काय में? सल्लेखना में। तो ऐसे ही होता है। आपको यदि एक्यूप्रेशर का ज्ञान है, पॉइंट्स, किस चीज़ के पॉइंट्स कहाँ होते हैं, इसका ज्ञान है, तो आप मुनि बन जाएंगे ना। तो मुनि संघ में आप वैयावृत्ति कर सकते हैं। कोई संघ के साधु है, उनका विचलित हो रहा है ध्यान, शरीर में पीड़ा ज़्यादा है, तो आप वैयावृत्ति के द्वारा उनका स्थितिकरण कर सकते हैं। किसी की समाधि हो रही हो तो, है ना, सेवा शुश्रूषा करके उसकी समाधि अच्छे से करा सकते हैं। तो सब चीज़ ज्ञान का महत्व है। समझ में आया ना? तो इसलिए ये सब, यदि ये आहार विज्ञान का ज्ञान ना हो तो ये सब कैसे कि पहले सॉलिड को छोड़े, स्निग्ध को बढ़ाए, फिर स्निग्ध को भी छोड़ के क्षारीय पदार्थों को बढ़ाए, और जब शरीर वो भी एक्सेप्ट करना बंद कर दे। एक स्थिति ये भी आती है कि आप बिल्कुल पानी जितनी पतली छाछ भी पिएंगे तो भी आपको वो पच नहीं पाएगी, बिल्कुल जैसी है वैसी निकल जाएगी, किसी भी द्वार से निकले। तो अब वैद्य को समझ में आ जाता है, और ये वैद्य सब साधर्मी हो, समझ में आए ना, तो बढ़िया है, क्योंकि वो समझता है शुद्ध अशुद्ध की बात। इसलिए सब में ऑलराउंडर तरह के या हर विधा के विशेषज्ञ होना चाहिए। अपन समझते हैं कि केवल कोई समयसार जानेगा, पढ़ाएगा तो वही तत्व प्रभावक है, ऐसा नहीं। ज्योतिष के ज्ञान वही होना चाहिए, आयुर्वेद का ज्ञान भी होना चाहिए कोई विशेषज्ञ, क्योंकि सारी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है।
समझ में आया ना, है ना। ऐसा एक गृहस्थाचार्य का पद होता है, जो व्यक्ति गृहस्थोचित सारे कार्य, जैसे प्रतिष्ठा, ये भी गृहस्थों का कार्य है। समझ में आया ना। किसी को पंच, मतलब जो भी गृहस्थ संबंधी कार्य हैं उसको धर्म आराधना पूर्वक करता है व्यक्ति, पंच परमेष्ठी की आराधना पूर्वक, देव, है ना, देवशास्त्र गुरु की पूजा भक्ति के द्वारा, तो उन संस्कारों का कराने वाला भी एक गृहस्थाचार्य होता है। तो सब चीज़ों का महत्व है। अपन जैसे महल बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, तो घर कौन बनाता है? अरे बढ़ई भी काम करता है उसमें, राजमिस्त्री भी काम करता है, बिजली वाला भी करता है, पत्थर वाला भी करता है। समझ में आया ना, सबका अपना अपना काम है। तो किसी का कम किसी का ज़्यादा थोड़ी है, सबकी ज़रूरत होती है ना। ऐसे तो यहाँ आहार विज्ञान, औषध विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से शरीर ज्यों ज्यों भोजन को यदि वो पचा पा रहा है तो भोजन करे। मरने की जल्दी नहीं कि हमें तो मरना है जल्दी, ऐसा नहीं। ये स्थिति तब है जब बिल्कुल निःप्रतिकार हो जाए कि अब तो संभव ही नहीं है, तब वो भोजन को क्रमशः करे। क्योंकि अब तो ऐसा बुढ़ापा आ गया कि अच्छा निश्चित कैसे हो कि अब बिल्कुल मृत्यु है, पक्का ही है। तो बस जो जानकार लोग होते हैं, वैद्य लोग होते हैं, ये सब खुद को भी समझ में आने लगता है, ये सब मिलके ही निर्धारित करते हैं कि अब ज़्यादा उम्र नहीं है। समझ में आया ना। तो ऐसा करके फिर वो पानी पे आ जाता है, अंततः गर्म जल पे। समझ में आया। और फिर गर्म जल का भी त्याग कर देता है, क्योंकि पानी पचाने की भी ताकत नहीं रहती। आप तो कह रहे बुजुर्ग अवस्था, अरे कभी कभी युवा, मुझे खुद ध्यान है कि एक बार बहुत साल पहले जब मैं 10वीं क्लास में था, तो मैं एक बार ऐसा बीमार पड़ा था कि पानी पीते थे तो पानी नहीं पचता था, पानी पीते ही वो निकल आता था। समझ में आया ना। जब वो तो बस अवस्था कब की है, 10वीं यानी तरुण अवस्था की, युवा भी नहीं, उसके भी पहले तरुण अवस्था की, है ना। तो यदि बुढ़ापे में स्थिति आ जाए बिल्कुल आखिरी समय में, तो एक तो ऐसी स्थिति होती है कि कोई बीमारी की वजह से ऐसा हो और संभावना देखे कि उससे ठीक हो जाएगी औषधि से, तो अलग बात है। लेकिन अब उसको टाला नहीं जा सकता, अब तो वो उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। अब तो यदि पानी भी शरीर ने लेना बंद कर दिया है तो बीमारी की वजह से नहीं, इस वजह से कि अब शरीर में वो कुछ रहा ही नहीं, तो फिर वह पानी का भी त्याग करके अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करे। क्या करे, लिखा ना कि खरपान हाप नामपि कृत्वा कृतोपवासमपि शक्त्या, अपनी शक्ति के प्रमाण से उपवास करे। एक दिन करे, एक दिन उपवास, एक दिन पानी ले, एक दिन उपवास करे, एक दिन पानी ले, एक दिन पानी ले, 2 दिन उपवास करे। हालांकि ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो दिनों का ज़्यादा गणित होगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी आ जाए, उपवास करे, है ना। तो उपवास करके करे क्या, चलो भोजन का त्याग कर दिया, तो अब करे क्या, तो पंच नमस्कार मना, पंच नमस्कार में अपना मन लगाए, पंच परमेष्ठियों के स्मरण में मन को डुबो दे। और ऐसा डुबोए, और कैसा करे, सर्व यत्नेन, सब प्रकार से, संपूर्ण प्रयत्नों के द्वारा, संपूर्ण यत्न के द्वारा किसका स्मरण करे, मन को किसके स्मरण में तल्लीन कर दे, पंच नमस्कार में, 5 परमेष्ठियों के नमस्कार में अपने मन को लगा दे संपूर्ण यत्न के द्वारा। अब देखो शरीर में तो यत्न लायक कुछ रहा नहीं, अब तो मन ही बचा है तो मन को कैसे लगाएगा, सर्व यत्न से, जैसे भी हो। समझ में आया ना, जैसे भी हो, पाठ करे, होठ हिलाए, मतलब जैसा भी उसको जो भी उसकी स्थिति हो, है ना, नहीं हो तो साधर्मी के मुख से सुने। और आजकल तो बहुत बढ़िया है, कैसेट लगा देवे कुछ भी करे सर्व यत्न के द्वारा, ठीक है। क्या करे, पंच परमेष्ठी का स्मरण करे। णमोकार मंत्र, आज की भाषा में कहे तो णमोकार मंत्र। अब चूंकि ये मंत्र हमेशा तो इस रूप में रहता नहीं, ये तो भूत बलि पुष्पदंताचार्य ने इसकी रचना की, तो भले ये मंत्र हमेशा ना रहता हो, लेकिन पंच परमेष्ठी तो हमेशा होते हैं ना।
तो पंच परमेष्ठी का स्मरण करे, अनंत भगवान का चिंतन करे, सिद्धों का स्मरण करे, आचार्यों के आचार्यत्व का स्मरण करे, उपाध्यायों की शिक्षाओं का स्मरण करे, मुनियों की साधना का स्मरण करे। क्यों? क्योंकि ये कोई व्यक्ति तो है नहीं, ये पांचों परमेष्ठी पद है। क्या है? पद है। किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं करना है। किसका स्मरण करना है ना? पदों का पदों का स्मरण करना है। बोले नहीं, हम तो पार्श्वनाथ का स्मरण करेंगे। क्यों? बाकी 23 को छोड़कर एक पार्श्वनाथ से राग क्यों? कुछ तो दाल में काला है, समझ में आए ना? बोले नहीं, हम तो सीमंदर भगवान को याद करेंगे। क्यों? बोले क्यों? क्योंकि वो अभी वर्तमान में है। तो 20 है ना, 19 ने क्या बिगाड़ा? सीमंदर ही क्यों? मतलब कुछ ना कुछ अभी दाल में काला है। फलाने मुनि को याद करेंगे। क्यों? बाकी को क्यों नहीं? समझ में आए ना? यानी आखिरी समय में, यदि आखिरी समय में भी व्यक्ति की मुख्यता रही तो फिर कहते हैं अभी बात सही, अभी वो उस तत्व तक नहीं पहुंचे, है ना? अरहंत। कौन से अरहंत? भूत भविष्य वर्तमान, तीर्थंकर अरहंत, सामान्य अरहंत नहीं, बस अरहंत भगवान, बस वही काफ़ी है। नमो सिद्धाणम, सिद्ध। कौन से सिद्ध? वो पार्श्वनाथ की टोंक वाले, की चंदा प्रभु की टोंक से गए करोड़ों की सोनागिर वाले। आखिरी समय में भी यदि व्यक्ति आपको ध्यान आता है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति याद आते ही कहीं ना कहीं क्या जुड़ जाता है? कुछ ना कुछ हमारे मन में रहता है। पार्श्वनाथ ही क्यों साहब बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो पंचबालयति की को स्मरण करेंगे। पंचबालयति मतलब वासुपूज, मल्लीनाथ, नैमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। क्यों? क्योंकि हम बोले बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हम पंचबालयति को नमस्कार करेंगे। तो देखो आखिरी में भी उसे काय की अकड़ है ब्रह्मचर्य की अकड़ है। समझ में आया ना? ऐसे तो नहीं नहीं, किसका स्मरण करे? पंच परमेष्ठी का स्मरण करे। समझ में आया ना? ऐसे तो पंच परमेष्ठी का स्मरण करना यानी भाई संवर निर्जरा तत्व ही तो हैं। आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत, ये सब संवर निर्जरा तत्व हैं। सिद्ध भगवान ये मोक्ष तत्व हैं। अरहंत भगवान भाई 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया, इस दृष्टि से वो मोक्ष तत्व है। मोक्ष तत्व मतलब 8 कर्म के नाश रूप नहीं, है ना? 4 घाती कर्मों से मुक्त। समझ में आए ना? है अभी देह मुक्त तो नहीं हुए हैं। तो ये मोक्ष का संवर निर्जरा मोक्ष तत्व में ही तो ये सब आते हैं, पांचों परमेष्ठी। तो संवर निर्जरा का यानी 5 परमेष्ठी का स्मरण होना मतलब मोक्ष और मोक्ष मार्ग का स्मरण होना। समझ में आया ना? 5 परमेष्ठी कोई व्यक्ति होते तो दिक्कत थी, लेकिन 5 परमेष्ठी एक पद है। पद के साथ जुड़ा हुआ है क्या? उनका व्यक्तित्व, है ना? और व्यक्तित्व क्या है? वो संवर निर्जरा तत्व है, मोक्ष तत्व है ना? और ये संवर निर्जरा तत्व आश्रव बंध तत्व के विपरीत है। तो संवर निर्जरा को देखना, भक्ति से देखना, मतलब उसमें अपने आप ही आश्रव तत्व के प्रति हेता की बुद्धि आ गई। समझ में आया ना? कहने का आशय ये है कि पंच परमेष्ठी का स्मरण करना मतलब तत्व का ही स्मरण है। वो तत्व ही तत्व ज्ञान ही है। समझ में आया ना? है मतलब कोई ये कहे कि नहीं, ये तो आखिरी समय में परद्रव्य को क्यों स्मरण करना? पंच परमेष्ठी तो परद्रव्य है, परद्रव्य है, परद्रव्य है, तो करो ना स्वद्रव्य का। कौन मना कर रहा है भाई? जब जीव आत्म स्वरूप में स्थिर है तब तो कोई उपदेश है ही नहीं। उसके लिए तो कोई उपदेश नहीं है, ना आहार त्यागने का, ना ग्रहण करने का, ना बारह भावनाओं का, ना पंच पर, उसके लिए तो कोई उपदेश ही नहीं है ना। ये तो उपदेश की आवश्यकता ही तब है जब वो आत्मा में नहीं रह पाता। उपदेश की आवश्यकता ही कब है? जब आत्मा में नहीं रह पाता। शुद्धो शुद्धादेश उड़ादब्बो परम धावदर्शी व्यवहार देसी दापुर जेदु अप्रमेठता भावे। 12वीं गाथा समय सार, है ना? जो सविकल्प अवस्था में है उसी के लिए व्यवहार कार्यकारी है उपदेश। जो अपने आत्मा में स्थित है उसे तो शुद्ध नहीं कार्यकारी है। तो ये तो आत्मा में नहीं रह पाता, तब ये शास्त्र खुलते हैं, तब वार्ता होती है, तब चर्चा होती है, तब आहार का त्याग होता है।
यदि आत्मा में रह सको तो बहुत अच्छा है। लेकिन भाई मुनि नहीं रह पाते, तुम गृहस्थ कहाँ रह पाओगे? समझ में आया ना? क्योंकि अंतर्मुहूर्त मुनि यदि आत्मा में रह जाए तो केवल ज्ञानी हो जाए। गृहस्थ तो कहीं लाइन में ही नहीं है ना? इसलिए कोई ये बहाना नहीं बना सकता हम तो नहीं करेंगे साहब पंच परमेष्ठी को याद। किसको करोगे? आत्मा करो, आत्मा को करो, देखें कितने कर पाते हो। समझ में आए ना? तो भैया दो ही स्मरण होते हैं, या तो परमात्मा या आत्मा। आत्मा का स्मरण करो तो इससे उत्कृष्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन नहीं कर पाओगे ना, नहीं मैं कर लूंगा, इतनी अकड़ क्यों है? पंच परमेष्ठी कोई तुम्हारे दुश्मन है जो उनसे इतनी उपेक्षा भाव हो? समझ में आया ना? कहते नहीं, पंच परमेष्ठी का स्मरण करो, नमोकार का स्मरण करो। क्यों? पंच परमेष्ठी का स्मरण करोगे तो आत्मा के स्मरण की संभावनाएं पूरी पूरी रहेंगी। और ऐसे हट बने कि नहीं तो आत्मा का ही करेंगे तो आत्मा को तो होगा नहीं, ये तो पक्का है, पंच परमेष्ठी का भी नहीं होगा। ये सब चीज है जो जिसका जो स्वरूप है वो है। कुंद देव ने भी पहले पंच परमेष्ठी को स्मरण किया ना। कल जो गाथा पढ़ी थी मोक्ष पाहुड़ की, मोक्ष पाहुड़ आप समझ गए? अष्ट पाहुड़ में जो मोक्ष पाहुड़ है उसकी गाथा थी वो। कौन सी? अरुहा सिद्धा एरिया उज्जाया साहु पंच परमेष्ठी तेविहु चिट्ठही आदा तम्हा आदाहु में शरणम। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठी पण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। पहली लाइन में व्यवहार शरण, दूसरी लाइन में निश्चय शरण। देखो भैया, निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार का निषेध होना जरूरी है, लेकिन व्यवहार होगा तो ही तो निषेध होगा। निश्चय खड़ा ही कैसे होता है? व्यवहार का निषेध करके खड़ा होता है। आज तक कभी निश्चय सीधा खड़ा नहीं हुआ, पहले व्यवहार का निषेध करके खड़ा होता है ना? व्यवहार कहेगा देह चेतन एक है तो निश्चय कहेगा ना। 27वीं गाथा समय सार। व्यवहार कहेगा व्यवहारे दुबदिस्तदीणालस्य चरित्र दंसणमणाणम, कि व्यवहार में कहता है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। निश्चय ने कहेगा न णवीणाणम न चरित्रम न दंसणम जान गो शुद्धो। तो पहले व्यवहार खड़ा होता है, फिर शुद्ध ने उसका निषेध करता है। ये तो व्यवहार खड़ा ही नहीं रखना चाहता, बोले ना ही हम तो आत्मा का स्मरण करो ना, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन वो नहीं होगा ना, पता है नहीं होगा। मुनियों के नहीं होता तो तुम किस खेत की और कुछ नाम ले लो है ना? तुम किस खेत की सब्जी हो किस कौन से खेत की शिमला मिर्च हो मिर्च हो, है ना? समझ गए आप? इसमें एक प्रश्न है। हाँ, पंचपरमेष्ठी का स्मरण भी तो विचार होगा, बाह्य में लेकर तो पंचपरमेष्ठी को लेकर उसकी विचार होगा, तो आत्मा का भी विचार होगा, तो उसमें क्या संभावना है? पंच परमेष्ठी का स्मरण करोगे तो पंच परमेष्ठी के जरिए आप मुक्ति मार्ग का ही स्मरण कर रहे हैं। पंच परमेष्ठी के मतलब अरहंत का क्या क्या स्मरण करोगे आप? उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इसका स्मरण करेंगे। सिद्धों का स्मरण करना मतलब क्षायक सम्यक, क्षायक दर्शन, क्षायक ज्ञान, क्षायक इन सब अष्टगुणों का अव्यावास, सूक्ष्म, तग्रु, लघु, इन सब का स्मरण तो करना है। आचार्य का स्मरण करना मतलब आचार्य दीक्षा प्रदाता है, मुक्ति मार्ग प्रदाता है, इस रूप में कहें तो इस रूप में स्मरण करना है। उपाध्याय का स्मरण करना मतलब ज्ञान के दाता के रूप में स्मरण करना, किसी व्यक्ति का स्मरण थोड़ी करना है। मुनियों का स्मरण मतलब साधना का, समता भाव का स्मरण करना। तो पंच परमेष्ठी का स्मरण यानी मोक्ष मार्ग का स्मरण और मोक्ष का स्मरण, वो तत्व ज्ञान है बाकायदा। वो कोई हमें डरना नहीं चाहिए कि पंच परमेष्ठी तो पर हैं, पर हैं। अरे पर हैं, लेकिन उस संबंधी जो आपका विचार है वो निर्मल है। ये शरीर में नहीं हूं, ये शरीर के संबंध में विचार है लेकिन सही विचार है। समझ में है ना? पर का विचार भले ही पर संबंधी विचार हो, पर संबंधी आलंबन हो, लेकिन वो परिणाम आपका है। समझ में आया ना? हाँ, ये जो पंच परमेष्ठी का विचार है उससे परहेज नहीं है कि पर कह उसे, हाँ, वो ठीक है, वो सब दृष्ट है।
लेकिन जो और शुद्धोपयोग में तो रहता ही है, वो तो बात हट ही गई। लेकिन जो विचार की बात है, तो पंच परमेष्टि का विचार करने को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। मैं नहीं दे रहा। करे ना, अरे पंच परमेष्टि का स्मरण मतलब भेद विज्ञान ही है, कोई अलग चीज नहीं है। हाँ, लेकिन यदि उस समय पंच परमेष्टि का लक्ष्य ना हो करके यदि अपनी आत्म तत्व का विचार करे, तत्व विचार करे, भेद ज्ञान करे, पंच परमेष्टि का ना ही आवे अंत का स्वरूप ज्ञान करे। मेरे तो अपने आत्म स्वरूप का जो मैं निरंतर वेद ज्ञान करता आया हूँ 20 साल से, वो मेरे अंतिम समझ में आएगा कि मैं जो हूँ ये सब घर गृहस्थी परिवार वर्ग सब तो पंच परमेष्टि का बिल्कुल भी नहीं आया मुझे 1%। तो वो बेटर है कि पंच परमेष्टि यदि ऐसा कर सको तो बहुत अच्छा है, जिसको रूटीन है उसको हो जाएगा। लेकिन आपको बता रहे हैं ऐसा होगा नहीं। कारण क्या है? तर्क क्या है? कारण ये कि मुनियों का भी नहीं होता है ऐसा। आप तो गृहस्थ है। हाँ, अब चूंकि वो आलम्बन लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आलम्बन आपका तत्व ज्ञान है। आप घूम रहे हैं, आपको मंदिर जाने का विचार आया, बाजार जाने का विचार नहीं आया, दोनों में ही पर का आलम्बन है। बाजार जाने का विचार और मंदिर आने का विचार, दोनों ही पर का विचार है, लेकिन पर के विचार में भी आपकी एक प्रेरणा है। इसी पंच परमेष्टि का विचार भी मोक्ष मार्ग का विचार। हाँ, पंच व्यक्ति का कहा जाता तो ये बात होती कि व्यक्ति का क्यों करें, पार्श्वनाथ का क्यों करें, महावीर का क्यों करें। अरे पंच परमेष्टि का विचार मतलब मुक्ति मार्ग का विचार करना। अब वो सब निश्चय व्यवहार सब तरह से, अब जैसा है सो कर लो। लेकिन आचार्य यहाँ कह रहे हैं, समंत भद्राचार्य, आपने कहा ना आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मेरी जिम्मेदारी है शास्त्र में जो लिखा है वो समझाना। समझ में आया ना? उससे 1 इंच यहाँ वहाँ नहीं होऊंगा। उदाहरण हमारे हो सकते हैं, हाँ, यहाँ वहाँ के रेफरेंस यहाँ हो सकते हैं, लेकिन बात वही समझाऊंगा जो आचार्य कहेंगे। समझ में? आचार्य जो लिखेंगे वो ही जिम्मेदारी है मेरी बताना। हो सकता है शास्त्र में कोई बात आ रही हो सकता है हमें वो ज़्यादा ना जमती हो, तब भी मैं वही बताऊंगा। हमें जो जमती है वो एक तरफ रख दूंगा, और शास्त्र में जो आ रही हो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा जम रही हो हमें, है ना, और लेकिन शास्त्र में जो आ रही हो वो उससे विपरीत हो, तो नहीं, जो विपरीत है वो ही मैं बताऊंगा, मुझे जो जम रही है वो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारी निष्ठा काय पे है? शास्त्र। और चरणानी योग है तो चरणानी योग में यही बात आएगी। समझ में आए ना? तो पंच परमेष्टि का स्मरण करें। काय से लिखा? सर्वयत्नेन, सर्वयत्न के द्वारा, सर्वयत्नों के द्वारा। और हकीकत बात यह है, जो हम कह रहे हैं ना शुद्धात्मा, पर से भिन्न आत्मा, ये कोई ना रटने की चीज़ है, ये कोई ना माला फेरने की चीज़ है। ये तो एक ऐसा परिणाम है कि पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए भी ये बात उसमें रहती है। जरूरी नहीं है बार बार उसको आप स्मरण करें। क्यों करना पड़ रहा है स्मरण? जैसे मान लीजिए मैं मनीष हूँ, मुझे सोचना पड़ता है कि मैं मनीष हूँ। कितनी बार दिन में सोचूं कि मैं मनीष हूँ? नहीं सोचना पड़ता। अभ्यास ऐसा रखें कि ये तो मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे वो चक्की के पार्ट होते हैं ना दो, एक नीचे ज़मीन में धंसा रहता है, एक घूमता रहता है। ये बात घूमने की है। भेद ज्ञान तो धंसा हुआ होना चाहिए, जो बिल्कुल जमा है अंदर में, वहाँ तो। लेकिन उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। समझ में आया ना? बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अपन बहुत जिनवाणी से दूर रहें, अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति हो, विलासिता में प्रवृत्ति हो, तब नहीं होती ये चीज़। निवृत्ति, शुद्धि, शुद्धि की वृद्धि, भेद ज्ञान, शुद्धि, भेद विज्ञान, तब जाके होती है। देखो, एक होती है प्ररूपणा और एक होती है साधना। प्ररूपणा तो एक नए से चलेगी, कभी निश्चय से, कभी व्यवहार से, कभी अध्यात्म की मुख्यता से, कभी चरणानुयोग की मुख्यता से। हम सोचते प्ररूपणा जीवन नहीं होती है। आग गर्म होती है, आग का स्वरूप गर्माहट है, ये उसका स्वरूप है, ये उस तत्व है उसका। अब आपके ऊपर है, आप आग से घर भी जला सकते हैं, आग से बढ़िया भोजन भी बना सकते हैं। समझे? आग गर्म होती है, ये प्ररूपणा है, तत्व है, और तत्व की प्ररूपणा है। अब आप उसका इस्तेमाल कोई कैसे करता है, समझ आया ना?
ये है। चलो, तो आचार्य यहाँ लिख रहे सर्व यत्नेन, समस्त प्रकार से, जैसे भी हो वैसे। आपको आलम्बन लेना है भगवान की तो मूर्ति के सामने हो, साधर्मियों से सुनना है तो उनसे कहो मुझे पाठ सुनाओ, जो भी हो जैसे भी हो पूरे यत्न से किसका स्मरण करो, पंच परमेष्ठी के स्मरण में मन लगाओ। तो आत्मा कहाँ गई? अरे वो पंच परमेष्ठी में आत्मा इंक्लूड है, वो कोई अलग से नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का वर्णन करोगे, आहा मुनिपद, क्यों मुनिपद क्यों है? आत्मा की साधना करते हैं। सिद्ध कौन है? जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिया है। मैं भी सिद्ध हूँ, मेरे स्वभाव, उन्होंने स्वभाव को प्राप्त कर लिया, मैंने नहीं किया। तो भक्ति में भी ये सारी चीज़ें होती ना, निंदा गर्हा, भक्ति में पंच परमेष्ठी में भी निंदा गर्हा होती है। ये जो हम जयमालाएं वगैरह पढ़ते हैं उसमें अपने पूर्व कर्मों की वो जो निंदा करते हैं वो सब भक्ति के अंतर्गत आता है। अपनी आत्मगर्हा करना, आत्म निंदा करना, है ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत मल्टीटास्किंग है, सब चीज़ में सब है ना। ठीक है, तो यदि कोई आत्म में स्थिर रह पाए तो इससे बढ़िया तो कोई उत्कृष्ट बात है ही नहीं। वो तो बहुत उत्कृष्ट अवस्था है। अब नहीं रह पा रहा है तो फिर ये करें, शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में शरणा दोय, मोह उदय जिए के वृथा, आन कल्पना हो, तीसरी कोई शरण है नहीं। समझ में आया ना। तो निश्चय शरण आत्मा, व्यवहार शरण पंच परमेष्ठी, है ना। और पंच परमेष्ठी भी व्यवहार शरण क्यों है? देखो, एक शीलवती स्त्री के लिए दो ही घर हैं, एक पिता का घर और एक पति का घर, तीसरा कोई घर नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता के घर में भी उसका शील सुरक्षित है और पति के घर में उसका शील सुरक्षित है। बाकी जगह विषय चोर बहु फिरत। समझ में आया ना। दो घर हैं। अच्छा, हकीकत में कौन सा घर है? यहाँ पर निश्चय व्यवहार लगाएं जैसे, तो निश्चय से तो उसका पति का घर ही घर है। पिता का घर, पिता का घर तो ये है कि कभी कोई फंक्शन आ जाए, कोई धार्मिक कार्य हो, है ना, ऐसा कुछ प्रसंग आ जाए तो अपने 2-4 दिन के लिए चले जाओ। माता पिता की याद आ रही हो तो आज्ञा लेके उनकी सलाह से 2-4 दिन के लिए घूम आओ। गर्मी की छुट्टी है, सर्दी की छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी रहती है, चले जा, इसके लिए है। लेकिन 365 दिन का जीवन भर का घर तो कौन सा है? पति का घर, पिता का घर। बस वहां वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है वहां जाने में। एक बात। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, कई बार मान लीजिए कोई बहन घर आ जाए पिता के घर, 2-4 दिन तो हंसी खिलसी चले जाते हैं। अच्छा 10-20 दिन हो जाए तो क्या होता है? पड़ोसी पूछने लगा, बातचीत होने लगती है। अरे पड़ोसी तो ठीक, अपनी रिश्तेदार कानाफूसी होने लगती है। कहा भैया क्या हो गया, गई नहीं? 1-आध महीना बीत जाए तब तो उसके माँ से ही पूछ लेंगे, भले ही उसको थोड़ा ऐसे नहीं पूछेंगे अशिष्टता तरीके से, और बिटिया ठीक है और बहुत बढ़िया है, अब तो बहुत मज़ा आ रहा होगा जी घर में आपके, एक है ना नाती, मतलब बेटी के बेटी क्या कहलाते हैं, देवते देवती के साथ। हाँ जी, ऐसे खुशी खुशी की बात। और फिर धीरे धीरे से पूछ लेंगे कब आई थी वो, मेरे समझ से रक्षाबंधन के टाइम आई थी, है ना, बहुत दिन हो गए जी, गई नहीं? हितैषी बन के पूछेंगे। समझ में आया ना, है ना। तो ऐसे ही यदि कोई पंच परमेष्ठी में भी ज़्यादा लग जाए, है ना, ऐसा होता नहीं, उदाहरण में है ना, तो कहते वहाँ भी दिक्कत है। तो फिर जब खतरा है तो पिता का घर घर क्यों कह रहे हैं आप? वो इसलिए कि एक बार एक बहन लड़के आ गई ससुराल से और घर पे पहुंची तो डोरबेल बजाई तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। अच्छा बताओ, जिस बेटी की शादी करके विदा कर दी हो और बिना किसी सूचना के वो बहन यदि घर आ जाए और दरवाज़ा खोले तो क्या होगा? आपके मतलब मनोवृत्ति में पहला क्या लहर उठेगी, क्या मन में आएगा? तू कैसे, यही आएगा ना। तो आपको खुशी होगी? नहीं होगी।
हाँ, लेने जाते फिर आती, सूचना होती तो बात अलग है। बिना किसी सूचना के, बिना किसी कुछ बात के अचानक ये क्या, और देखा तो बिल्कुल बाल बिखरे हुए, झाड़ फन्नूस, आंखों में गुस्सा, बगल में सूटकेस। बोली बेटी अरे कुछ नहीं, बिल्कुल शांत, बिना कुछ बोले चाले घर के अंदर, और बिल्कुल अंदर वाले कोप भवन में। कोप भवन तो आप समझते ना। बिल्कुल वो कमरा जिसको गुस्सा आता है तो वहां जाके लेट जाता है, कोप भवन। अब माँ को समझ में आ गया कुछ समस्या तो है भाई, दिक्कत तो कुछ है नहीं, तो ऐसे कैसे आ जाएगी, ना कोई खबर, ना कोई, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ऐसे कैसे आ गई। और वो भी जिस तरह से आई ये नहीं, लेकिन जिस तरह से आई है, बेटे चाय पी ले, नहीं कुछ नहीं, खाना खा ले, नहीं, बहुत हो गई, बेटा बता क्या हुआ, कुछ नहीं। लड़की ने, माँ ने भी सोचा चलो आई है 2-4 घंटे थोड़े आराम कर लें, तो फिर भाई शाम हो गया, बोले ही नहीं कुछ, एकदम तमतमाई बैठी रहे। और फिर जब रात में पिताजी आए, है ना, और पिताजी जब घर में घुसे तो घुसते ही कैसा माहौल मिलेगा घर का, अच्छा मिलेगा, हंसता खेलता। वो भी घर में घुसा, बोले घर में तो कर्फ्यू लग रहा है, क्या बात है। तो पत्नी से भी इशारे में कहा क्या हुआ, इशारा करके बता रहे वो कोप भवन में। बोले क्या हुआ, बोले तुम्हारी लाड़ली आई है, देख लो पता नहीं कैसे क्या लड़ भिड़ के आई है, पता नहीं, मुझे तो बाल बिखरे हुए गुस्से में सूटकेस ये पड़ा है, ना कुछ बोलती है, ना खाती है, ना पीती है, चाय का है। अब पिता गया घर में, बस पिता को क्या देखा और एकदम जोर जोर से रोने लगी, पिता से चिपट के, पिताजी अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, अरे क्या बताएं, मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में। अरे बता तो क्या हुआ, समझ में आया ना। तो उसने अपनी लीला बताई सब ये, और पिताजी अब मैं जिंदगी में उस घर में नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने पापा के साथ रहूंगी। तो पिता कहता है देख बेटे, 1 दिन रहना है, 2 दिन रहना है, 3 दिन रह ले, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, जाना तो तुझे उसी घर में है। समझ में आया ना, इस बात को गांठ बांध ले। यदि ये गांठ बांध लेती है तो रह ले जितने दिन रहना हो, और यदि ये बात तेरे मन में नहीं है तो तू जैसी आई है वैसी चले जा, नहीं होगा तुम कान पकड़ के छोड़ के आएंगे वहां। समझ में आया ना। एक दूसरा पिता भी हो सकता है, वो ये कहेगा कोई बात नहीं बेटी, चिंता मत कर, तेरा बाप जिंदा है, दांतों तले चने दबवा देंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, समझते क्या है अपने आप को, कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटे, ये तेरा ही तो घर है, कोई बात नहीं, मत जाइए, नाक रगड़वा देंगे, जेल में चक्की पिसवा देंगे, और हैरेसमेंट का केस करेंगे, और 2-4 और नकली धाराएं दहेज की, और ये और वो, और तो चिंता मत कर, अभी वकील को फोन करता हूं मैं। ओह मेरे पापा कितने अच्छे हैं। और पहली वाली को लगेगा, बताओ, कोई किसी का नहीं जगत में, मेरे बाप ने मुझे ठुकरा दिया। अब ये 2 तरह के पिता आएंगे। अच्छा बताओ, पहला वाला जो है वो पिता है कि दुश्मन है? वो पिता है। और दूसरा वाला जो है वो पिता नहीं है, वो दुश्मन है। लेकिन दुश्मन तो उस समय लगेगा दोस्त, कितने अच्छे मेरे पिता हैं, हाँ बिल्कुल कोर्ट में बिल्कुल पक्का। और पहला वाला बताओ जी, पिताजी ने छोड़ दिया, अब तो पिता बुरा लगेगा, लेकिन वो दुश्मन नहीं है, वो ही सच्चा हितैषी है। तो निश्चय से तो भगवान आत्मा ही शरण है। फिर पंच परमेष्ठी को व्यवहार से शरण क्यों कहते हैं? कि कदाचित तुम्हारी परिणति उसमें नहीं लग पाएगी, तो पंच परमेष्ठी के यहाँ परिणति का शील सुरक्षित है। सुरक्षित है मतलब हम पंच परमेष्ठी की शरण में जाते हैं तो वो आपको अपनी आत्मा में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं? हम कहते तुमसे लागी लगन, भगवान कहते ले लो अपनी शरण। इसलिए पंच परमेष्ठी को भी शरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपका शील सुरक्षित है। वो आपको भरमाएंगे नहीं, वो आपको रमाएंगे नहीं, वो आपको वापस भेज देंगे। एक बार जाओ तो पंच परमेष्ठी के शरण में, समझ में आए ना? ऐसा
है ना। शुद्धाता मरु पंच गुरु जग में शरणा दोय, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। इसके अलावा यदि कोई आश्रय शरण लगती है तो वो कल्पना है, वो मोह है, वो मिथ्यात्व है ना। तो यहाँ आचार्य लिखते हैं कि आहार का त्याग करके, है ना, पानी का भी त्याग करके शक्ति के अनुसार उपवास करे और पूरे यत्न से पंच परमेष्ठी का स्मरण करे। ठीक है, चलो अब देखो एक थोड़ा सा अंश पढ़ते हैं हम, बहुत अच्छा। ये देखो 451 नंबर पेज पर भाषा वचनिकाकार का एक छोटा सा अंश जानेंगे, बहुत अच्छा है। यहाँ ऐसा विशेष जानना मिला 451 पृष्ठ पर। पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपके पास शास्त्र नहीं है तो खोल लो, ये तो रखें। चलो देखो, यहाँ ऐसा विशेष जानना, साधु पुरुषों को तो रत्नत्रय धर्म की रक्षा करने में सहायक आचार्य आदि का संग तथा वैयावृत्त करने वाले धर्म का उपदेश देने वाले निर्यापकों की बड़ी सहायता प्राप्त होती है। किनको? मुनियों को। इसलिए गृहस्थों को भी धर्म वृद्ध श्रद्धानी ज्ञानी साधर्मियों का समागम अवश्य बनाए रखना चाहिए। किनका समागम? लिखा धर्म वृद्ध। ये धर्म वृद्ध कौन होते हैं? बुढ़े। वृद्ध कौन होते हैं? हम कहते ये तो बहुत वृद्ध हैं। वृद्ध माने जो वृद्धि को प्राप्त हो गए हो, जिनका ज्ञान अनुभव सब वृद्धि को प्राप्त हो गया हो, वो कहलाते हैं वृद्ध। वृद्ध ये कोई बुराई नहीं है, ये प्रशंसा है। लेकिन यहाँ किसकी बात है? धर्म वृद्ध, जिनके धर्म की वृद्धि हुई हो, ऐसे श्रद्धानी ज्ञानी साधर्मियों का समागम अवश्य बनाए रखना चाहिए। अब देखो, परंतु ये तो हो गई आदर्श स्थिति, परंतु ऊपर हो गया आदर्श। अब रियलिटी क्या है देखो। परंतु यह पंचम काल अति विषम है, इसमें तो विषयानुरागियों तथा कषाई जीवों का साथ मिलना सुलभ है। पक पक पे है ना। राग द्वेष शोक भय उत्पन्न कराने वाले, आर्त ध्यान को बढ़ाने वाले, असंयम में प्रवृत्ति कराने वालों का ही साथ बन रहा है। स्त्री पुत्र मित्र बांधव आदि सभी अपने राग द्वेष विषय कषायों में लगाकर आत्मा को भुला देने वाले हैं। बड़ा कठिन है। वो लोग कौन है? आप देखो, जैसे थोड़ा सा अपन मूल्यांकन करें, अब वो सबका अपना अपना निजी होगा। अच्छा, दिमाग अपने लगाओ कि सुबह से लेके शाम तक हम जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से कौन सा आदमी है, कौन सा व्यक्ति है जो हमें आत्मा की खबर दिलाए। अपने वो ही है जो अपनी खबर दिलाए। समझ में आया ना? बाकी सब है ना। देखो, सभी अपने विषय कसाय पुष्ट करने के ही इच्छुक हैं। सब विषय कसाय की बात करते हैं, कौन करता है ना। धर्मानुरागी, धर्मात्मा, परोपकारी, वात्सल्यता के धारी, करुणा रस से भीगे पुरुषों का संगम महा उज्ज्वल पुण्य के उदय से मिलता है। तथापि अपने पुरुषार्थ से उत्तम पुरुषों के उपदेश का संगम मिलाना चाहिए। स्नेह और मोह के जाल में उलझाने वाले धर्म रहित स्त्री पुरुषों का साथ दूर से ही छोड़ देना चाहिए, दूर से ही। और देखो, परवशता से कोई कुसंगी आ जाए, परवशता है अब आ जाए, तो उससे बात करना छोड़कर मौन होकर रहना। अब कैसे रह पाओगे? जीवन में कभी मौन रहे होंगे तो आखिरी समय में मौन रह पाएंगे। समझ में आए ना? जीवन में कभी कोशिश की होगी दुर्ध्यान से बचने की, कुसंगति से बचने की, विषय कसाई लंपटी जीवों से दूर रहने की, वो की होगी तो यहाँ भी कर पाएंगे।
आप सोचो पूरे साल भर तो कोई बच्चा पढ़े ना, सुबह पेपर और रात भर में पूरा पढ़ लेवे, नहीं पढ़ पाएगा। और नहीं पढ़ पाएगा तो क्या करेगा, फिर पर्चियाँ बनाएगा नकल की, है ना। अपने कर्मोदय के अधीन देश काल के योग जो स्थान प्राप्त हुआ हो, उसी में रहकर शयन आसन अशन करना, जिन शास्त्रों की परम शरण ग्रहण करना, जिन सिद्धांतों का उपदेश धर्मात्माओं से सुनना, त्याग संयम शुभ ध्यान भावनाओं का विस्मरण नहीं करना, क्योंकि धर्मात्मा साधर्मी भी अपने तथा दूसरों के धर्म की पुष्टता चाहते हैं। स्थितिकरण अंग होता है ना सबके, बात प्रभावना अंग होता है ना। घर घर चर्चा रहे धर्म की, है। कल प्रवचन के बाद बात चल रही थी ना भाई साहब से अपने, कि टोडरमल जी भी है ना, टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ी आपने, उसमें भी वो लिखते हैं कि यहाँ सब आनंद है, वहाँ भी आनंद नहीं, उन्होंने अच्छा शब्द दिया है, स्वानुभव की वृद्धि से आनंद की वृद्धि चाहिए, इस तरह के कुछ शब्द हैं, समझ में आए ना। तो धर्मात्मा जीव तो सर्वत्र धर्म की वृद्धि देखते हैं, पुष्टि देखते हैं। धर्म की प्रभावना चाहते हुए धर्मोपदेश आदिक रूप बैया वृत्ति में आलसी नहीं होना, त्याग व्रत संयम शुभ ध्यान शुभ भावना में ही आराधक साधर्मी को लीन करना चाहिए। यदि कोई, अब सुनना ध्यान से, यदि कोई आराधक ज्ञान सहित होकर भी, ज्ञान है, ज्ञान सहित होकर भी कर्मों के तीव्र उदय से तीव्र रोग क्षुधा तृषा आदि परिचय सहन करने में असमर्थ होकर व्रतों की प्रतिज्ञा तोड़ने लगे, अयोग्य वचन भी कहने लगे, रुदन आदि रूप विलाप रूप आर्त परिणाम हो जाए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बोलो, तो साधर्मी बुद्धिमान पुरुष उसका तिरस्कार नहीं करे। बताओ जी, जीवन भर तो बढ़िया पढ़ा, खूब भेद ज्ञान की बातें की, और अब आखिरी समय चिल्ला रहा है, चीख रहा है, प्रलाप कर रहा है, तो क्या तिरस्कार नहीं करे, कटु वचन नहीं कहे, समझ में आया ना, उसे बुरा लग जाए, क्या पढ़ा तुमने जीवन भर, ऐसे कटु वचन नहीं बोले, समझ में आया ना। क्षणिक पाप का उदय हो सकता है, लेकिन जीवन भर जो उसने पढ़ा है उसकी निंदा मत करो, वो परमार्थ था, है ना। तो रुदन आदि रूप विलाप रूप आर्त परिणाम हो जाएं तो साधर्मी बुद्धिमान पुरुष उसका तिरस्कार नहीं करें, कटु वचन नहीं कहें, कठोर वचन नहीं कहें, क्योंकि यह वेदना से तो दुखी है ही, बाद में तिरस्कार के व अवज्ञा के वचन सुनकर मानसिक दुख पाकर दुर्ध्यान करके धर्म से विचलित हो जाए, विपरीत आचरण करने लगे, आत्मघात कर ले, ऐसा भी हो सकता है। काय के द्वारा पहले ही दुखी हो रहा है वेदना में, तुम उसे कटु वचन और बोलो तो उसका दुख बढ़ा दोगे, और ऐसी स्थिति में उसके परिणाम और बिगड़ जाएं, मरने तक का विचार करने लगे। इसलिए आराधक का तिरस्कार करना योग्य नहीं है। भगवती आराधना में लिखा, अरे ये तो गृहस्थ की बात है, मुनि तक के ऐसे होते हैं, इतनी पीड़ा हो गई शरीर में, चीखने, जीवन भर जिन्होंने आराधना की महाव्रतों की, आचार्य परमेष्ठी तक, मुनि नहीं आचार्य परमेष्ठी, जो कि अब सामान्य मुनि रहते हुए सल्लेख न धारण किए हैं, उनकी तक ऐसी स्थिति आ जाती, चीखने लगते, चिल्लाने लगते, नहीं रहना मुझे मुनि, भोजन लाओ मैं तो भोजन करूंगा, समझ में आया। ऐसी तक भावना है, एकदम ऐसा कोई पाप का उदय आता है, ऐसी तक स्थिति हो जाती है? पीड़ा होती है बहुत तेज। बस ये है कि जरूरी नहीं है सबको हो, है ना, 1000 में से 2-4 की स्थिति, एक आध की स्थिति होती होगी कोई ऐसी। यदि तपमय जीवन रहा है किसी के, तो बहुत आराम से सल्लेखना होती है, कोई तकलीफ नहीं होती ज़्यादा। ये तो किसी की एक आध की बात है। अब शास्त्रों में क्या करें, उल्लेख भी उन्हीं के आते हैं कि जैसे मान लो अभी जिसको संबोधन करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ी लिस्ट बताते हैं कि देखो गज कुमार मुनि के सिर पे सिगड़ी रख दी थी, देखो सुकुमाल मुनि की लोमड़ी खा गई थी,
देखो वो थे ना द्रोणगिरी से मोक्ष गए गुरुदत्त महाराज, उनको किसान ने रुई लपेट के जला दिया था, तो तुम्हें कौन सा दुख है? तो तुम मेरे जिए कौन दुख है, मृत्यु में हो। तो यदि एक गज कुमार मुनिराज के सिगड़ी रखी गई और उन्हें मोक्ष हो गया, तो उनके मुकाबले हजारों मुनिराज ऐसे हुए जिन पे कोई उपसर्ग नहीं हुआ। ऐसे ही संलेखना के समय में किसी को बहुत कष्ट हो जाए तो हजार उसके मुकाबले ऐसे होते हैं जिन्हें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जीवन भर तप की साधना की है, कष्ट सहिष्णु रहे हैं, है ना, तो उन्हें आखिरी के समय में बड़ी आसानी से चीज़ें निकल जाती हैं। ये तो असाधारण परिस्थिति है किसी एक आध के। अब उदाहरण तो वही बनते हैं, उदाहरण तो चित्र तो गज कुमार के ही मिलेंगे, सुकुमाल मुनि सुकौशल के ही मिलेंगे, और हमारी रुचि भी उसमें ही है। पार्श्वनाथ की मूर्ति ज़्यादा मिलेंगी क्योंकि उपसर्ग हुआ था, उपसर्ग नहीं होता तो समझ में आया ना, अनंतनाथ की कोई नहीं रखता, फणवाली। अब जबकि वो उपसर्ग सुनना, देखो हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप रास्ते से जा रहे हैं और उसका हाथ टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है और ऐसा लटका हुआ है, वो प्लास्टर बंधा हुआ है और वो जा रहा है, तो ये काय का प्रतीक है? चोट का प्रतीक है कि या तो फिसले हो या कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ है। ये कोई इनाम तो देगा नहीं कि आपने अच्छे काम किए हैं तो इसके इनाम के स्वरूप आपको प्लास्टर बांधा जाता है। इनाम में पगड़ी पहनाते हैं, मानपत्र देते हैं, बैच लगाते हैं, शॉल उड़ाते हैं। कभी किसी को प्लास्टर बांधा, गले का पट्टा बांधा, वो जो सर्वाइकल वाले बांध लेते हैं, समझ में आया ना। तो उपसर्ग काय के उदय में होते हैं? पाप के उदय में कि पुण्य के उदय में? यदि किसी मुनि पे उपसर्ग आता है तो ये इस बात का सूचक है कि इन मुनि ने कोई पाप किया था। वो उपसर्ग पुराने पाप का सूचक है, लेकिन उपसर्ग के बीच में समता भाव रखते हैं, ये वर्तमान के पुरुषार्थ का सूचक है। समझ में आया ना। तो अब मान लीजिए 999 महाराज श्री ने कोई ऐसा पाप नहीं किया था कि जैसा उदय में आए और उपसर्ग सहे, तो वो कम हो गए कुछ नहीं वो भी। लेकिन अब शास्त्र में उदाहरण तो ऐसे ही आएंगे, है ना। तो यदि कोई तपमय जीवन होता है तो उसकी संलेखना बहुत आसान से होती है, लेकिन कदाचित लिखा कि किसी के ऐसे बिगड़ जाएं तो उसका तिरस्कार नहीं करना। और फिर मालूम आचार्य ने भगवती आराधना में जब उसकी ये स्थिति हो जाती ना जीव की किसी की, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, नहीं रहना मुझे मुनि, मैं भोजन करूंगा, मैं तो घर जाऊंगा, कपड़े लाओ, तो निर्यापक आचार्य आते हैं और 250 गाथाओं में उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? 250 गाथा। पहले 750 गाथाओं में पहले दिया था उपदेश, अब फिर से देते हैं विशेष उपदेश जब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब आप सोचो ऐसे जीव का मोटिवेशन, ऐसे जीव को धर्म में स्थिर रखना कितना बड़ा काम है। कौन सा? जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कितना यानी कितना कठिन काम है उसको धर्म में स्थित रखने का। और आप गालियाँ देने लगो, उसे बुरा भला कहने लगो तो और उसका क्लेश बढ़ जाएगा। कहते सुनो, घबराओ मत, उसे प्यार से समझाओ, उसकी सेवा करो, टहल करो। क्या तकलीफ है? और सिर में दुख हो रहा है। अब उस समय आपको एक्यूप्रेशर का ज्ञान होगा तो जल्दी, है ना, सहलाते सहलाते बढ़िया उनके कर दोगे तो थोड़ा सा उसको स्थिर होगा। अरे बहुत पीड़ा थी, कोई बात नहीं है, तो पाप के उदय में होती है। थोड़ी सेवा टहल करते करते उसको उपदेश दोगे तो उसके दिमाग में कुछ प्रवेश भी करेगी और सीधे लगने लगो, क्या है तुम में, धिक्कार है तुम्हें। ऐसा यहाँ कहते हैं, है ना। ये 2 लाइन और पढ़ दें। उपदेश दाता को बहुत धीरता धारण करके आराधक को स्नेह भरे वचन कहना, मीठे वचन कहना जो हृदय में प्रवेश कर जाएं, जिन्हें सुनते ही समस्त दुख भूल जाए। करुणा से भरे, उपकार बुद्धि से भरे वचन कहना चाहिए। ठीक है, चलो।